अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नैंडोज़ की सिग्नेचर डिश जिसका नाम है पेरी पेरी चिकन। नैंडोज़ जो है वो साउथ अफ्रीकन रेस्टोरेंट चेन है जिसकी 35 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 1000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। मैंने कोशिश की है कि ये रेसिपी आपको बहुत आसान तरीके से बना के सिखाऊं और इसके साथ मैं बना रही हूँ मेरी ख़ुद की क्रिएशन है ये, जिसका नाम है लेमन राइस। तो ये मैं आपको अपने तरीके से बना के सिखाऊंगी, तो आप काइंडली बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मैंने इसके लिए लिया है 1 किलो वज़न का होल चिकन। आप अगर चाहें तो इसकी जगह ड्रम स्टिक्स या फिर चिकन ब्रेस्ट के बड़े पीसेस इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसकी मैरिनेशन में जाएगा। इसके अलावा मैंने लिया है 1/4 कप सफ़ेद सिरका, 4 टेबलस्पून लेमन जूस और इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी मसालों में पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून, साथ ही लूँगी आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी या फिर ब्राउन शुगर, 1 टेबलस्पून ओरिगानो इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा रेड फूड कलर और इसको स्मोक करने के लिए कोयला इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मैंने ली हैं स्वीट रेड चिलीज़ 6 अदद। अगर आपको कम तीखा बनाना है तो आप कम इस्तेमाल कर लें। साथ ही लिए हैं 6 जवे लहसुन के, 1 लाल शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने इस तरह जूलियंस में काट लिया है। साथ ही मैंने ली है 1 बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने डाइस कर लिया है और आधा लेमन का जेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे स्पेशल लेमन राइस बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप बासमती चावल जिनको मैं धोकर भिगो दूंगी, 1 टेबलस्पून कुटा अदरक, 1 टेबलस्पून कुटा लहसुन, 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें और आधे लेमन का जेस्ट इस्तेमाल होगा। 4 टेबलस्पून लेमन का जूस जाएगा, 1 टेबलस्पून नमक, येलो फूड कलर या फिर हल्दी जाएगी इसमें और साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी 1/4 कप कुकिंग ऑयल। पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए मैं सबसे पहले ब्लेंडर में ये सारी फ्रेश चीज़ें डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, कुकिंग ऑयल और वाइट विनेगर 1/4 कप और साथ ही इसमें ये मैं सारे के सारे मसाले भी डाल दूँगी। इसी के अंदर रेड फूड कलर भी शामिल है। इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। बहुत फाइन सा इसको ब्लेंड किया है मैंने और आधी जो पेरी पेरी सॉस है उसको मैं एक पैन में निकाल रही हूँ। इसे मैं पका लूँगी और जो बाकी आधी पेरी पेरी सॉस है वो मैं इस चिकन के ऊपर रब करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इसकी बैकबोन जो है उसको अलहदा कर दूँगी इस मीट शीयर के साथ। मैं इसको बटरफ्लाई वाली शेप दूँगी, इसीलिए मैं इसको काट रही हूँ। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकती हैं। सिंपली इसकी हड्डी जो है वो मिडल से हमें अलहदा करनी है। ये हड्डी अलहदा हो गई है और इसे हम
फेंकने के बजाय सूप वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसको सीधा किया है और इसका जो विंग वाला पार्ट है उसकी हड्डी को भी हल्का सा इस तरह तोड़ के अलहदा कर लूँगी बाहर की तरफ। और अब जो हमारी बाकी की पेरी पेरी सॉस है, सिंपली उसको मैं इसके ऊपर रब कर दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर कट भी लगा सकती हैं, लेकिन नैंडोज़ में जो सर्व किया जाता है उसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट किया जाता है और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, इसलिए इसके ऊपर कट लगाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह मैं उल्टी साइड के ऊपर भी सारी पेरी पेरी सॉस जो है वो रब कर दूँगी। इसको मैंने एक कंटेनर में रखा है और अब मैं इसको स्मोक कर रही हूँ दहकते हुए कोयले के साथ। और बाद में मैं कोयला जो है उसको डिस्कार्ड करके इसको मैरिनेट कर लूँगी, 24 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दूँगी। ये 24 घंटे हो गए हैं और ये अगला दिन है। ये देखिए जो हमारी सॉस है उसने पानी भी छोड़ दिया है, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक भी इस्तेमाल किया था इसलिए। तो अब मैं जो इसकी दोनों टांगें हैं इनको टाई कर लूँगी एक रबर बैंड की मदद से, ताकि जब हम इसको पकाएं तो इसको हैंडल करना आसान हो, इस तरह से। यहाँ पे एक पैन के अंदर मैं 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं रख दूँगी चिकन। वैसे तो इसको फ्लेम ग्रिल के ऊपर पकाया जाता है या फिर लोग बेक भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बता रही हूँ। मैंने लो फ्लेम के ऊपर इसको 15 मिनट के लिए ढक दिया था और अब मैं इसको फ्लिप कर दूँगी इस तरह से, और दूसरी साइड को भी ढक के 15 मिनट के लिए लो के ऊपर पकाऊंगी। दूसरी साइड को भी 15 मिनट हो गए हैं और इसने काफ़ी सारा पानी भी छोड़ दिया है। ये देखें चिकन हमारा कितना अच्छा सा टेंडर हो गया है। अब मैं चूल्हे को फुल करके इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क करूँगी। इसी बीच में मैंने ये सॉस को रख दिया था चूल्हे के ऊपर और इसको बॉयल आ गया है, तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी और रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा कर लूँगी। ये सॉस जो है इसके साथ सर्व की जाएगी। चिकन का पानी खुश्क होने तक हम चावल बना लेते हैं। तो ये चावल बहुत जल्दी जल्दी में तैयार किए जाते हैं। सिंपली मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है एक पैन के अंदर और अब इसमें मैं लेमन जेस्ट के अलावा बाकी तीनों चीज़ें डाल दूँगी, जिसमें है अदरक, लहसुन और कुटी हुई हरी मिर्चें। सिंपली इनको मैं पकाऊंगी जब तक कि गार्लिक का कलर चेंज नहीं हो जाता। अब मैं 2 कप चावल की मुनासबत से इसमें तकरीबन 3 कप पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल दें। पानी को बॉयल आ गया है, तो अब इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ये है लेमन जूस 4 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून डाला है मैंने, और ये है लेमन जेस्ट। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी फूड कलर। अगर आपके पास नहीं तो आप इसकी जगह हल्दी इस्तेमाल कर सकती हैं। पानी हमारा ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चूल्हे को मैंने फुल पे रखा हुआ है।
और ढककर तब तक पकाऊंगी जब तक कि चावलों का पानी खुश्क नहीं होने लगता। यहाँ पे देखिए चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब है, तो मैं इसका चूल्हा बिल्कुल लो कर दूंगी और 5 से 7 मिनट के लिए इसको सिमर करूंगी। पाँच से 7 मिनट हो गए हैं, तो हमारे अच्छे से खिले खिले से चावल जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। इसी बीच में चिकन का पानी भी खुश्क हो गया है, तो ये मैं रबर बैंड जो मैंने चढ़ाया था इसको उतार के डिस्कार्ड कर दूंगी। चिकन हमारा पूरी तरह पक चुका है। सिर्फ इसको क्रिस्पी करने के लिए मैं इस ग्रिल पैन के ऊपर डाल के दोनों साइड्स को 1-1 मिनट के लिए दबा दबा के पका दूंगी। चूल्हा हमें बिल्कुल फुल रखना है और इसको मुकम्मल तौर पे गर्म होना चाहिए। मैंने एक साइड पका ली थी, तो अब ये मैंने फ्लिप किया था और ये दूसरी साइड को मैं दबा के पका रही हूँ। चिकन भी हमारी बिल्कुल तैयार है। पेरी पेरी सॉस जो मैंने कुक की थी उसको मैंने 2 बर्तनों में इस तरह से निकाल लिया है। एक को मैं ऐसे प्लेन ही सर्व करूँगी और दूसरे में ये हमारा होममेड मेयोनीज़ है वो डाल के सिंपली इसको मिक्स कर दूँगी। इस तरह हमारा 2 तरह का सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ मेयोनीज़ और पेरी पेरी सॉस के साथ ही। चावल जो हैं डिश आउट हो गए हैं और इसके ऊपर आ गया है चिकन और साथ में मैं सर्व करूँगी फ्रेंच फ्राइज़। ये एक कंप्लीट मील है पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। साथ में हमारी पेरी पेरी सॉस और मेयोनीज़ वाली पेरी पेरी सॉस भी जो है वो रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन, देखिए कितना आसानी से ये जो हमारा बहुत ही फेमस पेरी पेरी चिकन जो है वो रेडी टू सर्व है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।